जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। कुंभ राशि वालों, आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि 16 अप्रैल 2026 का यह दिन आपके लिए साधारण नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आपकी किस्मत एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। और इसी समय अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो जो कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला था वह सब एक पल में खत्म हो सकता है। इसलिए आपसे विनती है कि इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनना और किसी भी बात को नजरअंदाज मत करना। आपने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, आपने मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है, लेकिन फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिला जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। और अब जब समय बदलने वाला है, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तभी यह एक गलती आपके रास्ते में खड़ी हो सकती है। और यही कारण है कि आज का यह संदेश आपके लिए बेहद जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके ग्रहों की चाल इस समय एक ऐसी स्थिति बना रही है जहां एक तरफ आपके लिए सफलता और खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक आपको फिर से उसी संघर्ष में डाल सकती है जहां से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी अचानक कोई अच्छा संकेत मिलता है तो कभी बिना कारण कोई समस्या सामने आ जाती है। कभी लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है तो कभी डर लगता है कि कहीं सब फिर से बिगड़ ना जाए। और यही संकेत हैं कि आप एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान आपके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं जो आपको परखती हैं और यह देखती हैं कि क्या आप उस सफलता के योग्य हैं या नहीं। और यही कारण है कि इस समय आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपको वह सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं जो अगर आपने इस समय कर दी तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और वह गलती है अपनी बातों और अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपनी खुशी या अपने काम के बारे में किसी को बताते हैं, अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे आपकी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि अब आपको अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यह मौका तभी आपके काम आएगा जब आप उसे सही तरीके से पहचानेंगे और उसे संभालेंगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया या किसी की बातों में आकर कोई कदम उठाया तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है और फिर आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अब आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा और हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि यही वह समय है जहां आपकी समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। आपको यह समझना होगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। इसलिए अब आपको हर व्यक्ति को परखना होगा और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना है। और अब मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यह समय आपके लिए शुभ साबित हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें, क्योंकि इस समय शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनना बहुत जरूरी है। तभी आप इस गलती से बच पाएंगे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाएंगे। कुंभ राशि वालों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरे संदेश का सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि अब तक आप जिस गलती से बचने की बात सुन रहे थे उसका असली रूप अब आपके सामने आने वाला है। और अगर आपने इस बात को समय रहते समझ लिया तो आप अपने जीवन को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो यही गलती आपके जीवन में आने वाली खुशियों को रोक सकती है और आपकी मेहनत को बेकार कर सकती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचते हैं या कोई अच्छा मौका आपके सामने आता है तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है जो आपकी सोच को बदल देता है और आपको ऐसा महसूस करवाता है कि अभी यह सही समय नहीं है या फिर यह निर्णय आपके लिए सही नहीं होगा, और आप उसकी बातों में आकर अपना ही रास्ता बदल देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है कि आपने सही मौका खो दिया। यही वह असली जाल है जिसे आपको समझ
समझना होगा, क्योंकि यह जाल बाहर से नहीं आता बल्कि आपके अपने ही लोगों के माध्यम से आपके जीवन में आता है, और यही कारण है कि आप उसे पहचान नहीं पाते और बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले इस समय में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग सक्रिय होने वाले हैं जो आपकी प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और यह लोग सीधे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद ही अपने फैसलों को गलत बना दें। और यही कारण है कि इस समय आपको अपनी सोच को मजबूत रखना होगा और किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर तुरंत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमजोरी भी आपके विरोधियों के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। अब मैं आपको वह संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन आपके खिलाफ काम कर रहा है। और यह संकेत बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार आपको डराता है, जो आपको बार बार रोकता है, जो आपको यह महसूस करवाता है कि आप यह काम नहीं कर सकते या यह आपके बस की बात नहीं है, वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि असली शुभ चिंतक वही होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि आपको पीछे खींचे। और अब जैसे ही आपके जीवन में यह बदलाव आने वाला है, वैसे ही कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे और आपको यह महसूस करवाएंगे कि अभी समय सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, कुंभ राशि वालों, दोस्तों, तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। यह दो व्यक्ति आपकी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। आज इनका नाम जान लीजिए, इनका पता और इनकी असली पहचान जान लीजिए, क्योंकि अगर तुमने समझदारी और सतर्कता नहीं दिखाई तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाएगी। क्योंकि यह दो व्यक्ति तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो गए हैं। और दोस्तों, आज रात 11:20 से बड़े संकट के बादल आपके ऊपर मंडराने वाले हैं। इसीलिए साथियों, आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा ही बदलने वाली है। कौन सी बड़ी भयानक घटना घटेगी? कौन है वह दो व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास ही रहते हैं और तुम्हें ही बर्बाद कर रहे हैं, जिनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। बस सुनकर रोने मत लग जाना, क्योंकि बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, लेकिन साथियों, बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हें ये लोग कच्चा चबा कर खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में इतनी पनौती है, इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है, और उनके पीछे का कारण अगर कोई है तो ये दो व्यक्ति ही हैं। और इन सारे दुश्मनों के कच्चे चिट्ठे आपके सामने खोलूं, उससे पहले दोस्तों, आज इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव अवश्य लिखेगा। शनिदेव आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तुम्हें बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। तुम्हारे परिचय में आज सुबह सुबह ही 2 गद्दार लोगों के नाम निकले हैं। इन गद्दारों के नाम सामने आते ही बाबा भी हैरान रह गए। आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर कौन है वह लोग? आखिर कौन है जो तुम्हारा सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक शत्रु बन चुके हैं और तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं? आपको दोस्तों जानकर रोना आ जाएगा, क्योंकि ये दुश्मन आपके आसपास ही मंडराता रहता है, और ये दुश्मन सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। आपके लिए इन दोनों लोगों ने पीठ पीछे आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को रुलाने के लिए कई गलत कार्य किए हैं। जैसे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना, आपका पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र करवाना, रात्रि में चुपके से आपके घर के दरवाजे पर आकर आपके दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जाना, शमशान में भी जाकर आपके फोटो तक पर ये लोग तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। लेकिन सामने से ये लोग आपकी भलाई का ढोंग करते हैं। सामने से ये आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा अपना हूं। ये लोग तुम्हें ऐसा जताते हैं कि ये तुम्हारा सबसे खास है और तुम्हारा सबसे विश्वसनीय है, और यहीं पर तुम अपनी जिंदगी में मात खा जाते हो। क्योंकि दोस्तों, जब तुम्हारे जीवन में कुछ फैसले लेने की घड़ी होती है, तुम्हें कुछ सलाह चाहिए होती है, तो तुम घूम फिरकर इन्हीं लोगों के पास जाते हो, और ये लोग तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं,
तुम्हारे जीवन को गलत राह पर धकेल देते हैं। दोस्तों, सच्चाई बहुत कड़वी है, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे जीवन में रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी हमेशा नरक से भी बदतर रहेगी। जो अभी दुख आप भोग रहे हैं उससे भी कई खतरनाक दुख आगे आने वाले समय में आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो व्यक्ति आपके लिए राहु और केतु से भी खतरनाक हैं। शनि की 7.5 से भी ज्यादा खतरनाक, जिंदगी आपकी नरक बना देंगे। लेकिन आज ही गुरुजी के परिचय में जो नाम निकले हैं उसके हिसाब से आप इन दोनों व्यक्तियों से रिश्ता तोड़ देंगे, उनसे दूरी बना लेंगे। और एक खास महा उपाय जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कर लेंगे तो ये दुश्मन आपका फिर बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी है वो कमी भी दूर हो जाएगी। जो तुम आए दिन तरस रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, वह चीजें भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता आएगी। हर चीज तुम धीरे धीरे पाने लगोगे। व्यापार, नौकरी और हर तरफ जिन दुश्मनों ने तुम्हें तांत्रिक क्रिया करके बांध रखा है वो सब खत्म हो जाएगी और सभी जगह से तुम्हें तरक्की देखने को मिल जाएगी। फिर तुम्हारे जीवन का भाग्य दोस्तों चमक उठेगा, तुम्हारे जीवन का कमल खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनका नाश हो जाएगा। तो आखिर वो दुश्मन कौन है, वो गद्दार कौन है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। साथियों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की हासिल करते हैं तो इन दुश्मनों की आंखें लाल हो जाती हैं। जब ये आपके जीवन में देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, तुम तरक्की कर रहे हो, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, ये अंदर ही अंदर जल जल कर राख होने लगते हैं और फिर ये दोनों आपके पीछे, आपकी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। फिर ये दोनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर कभी तांत्रिक हमले करते हैं, कभी काला जादू करते हैं, कभी तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हारे मन में द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को बांध देते हैं। इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि ये सब आपके जीवन में हो रहा है और इन लोगों के कारण ही ये सब हो रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहना, वीडियो छोड़कर जाओगे तो मूर्ख हो। दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। कई बड़े झटके आपको लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी असफलता का और तुम्हारे घर में कलेश का, व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों का जो सबसे बड़ा कारण है वो मिल चुका है। दोस्तों, ये दुश्मन आपको आगे बढ़ता हुआ, अपने जीवन में तरक्की करता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। ये दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, ताकि ये साल भी तुम्हारा पिछले सालों के जैसा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में और परेशानियां बढ़ जाएं। और मेरे दोस्तों, अगर आज तुमने इस दुश्मन का नाम नहीं जाना तो आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे। पारी प्रसम पारी तुमने तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं जब जीवन में चारों तरफ से दुख, परेशानियां, निराशा, गरीब इंसान जब घिर जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी अगर मिल जाए तो वह किनारा पा सकता है। और आज इस वीडियो में उस गद्दार का, उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो तुम्हारे परिवार का 7 जन्मों का दुश्मन है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है, जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से पिछले कई सालों से रोक रहा है। इस दुश्मन ने तुम्हारे घर परिवार की हर खुशी को तंत्र मंत्रों से बांध कर रख दिया है। इसी दुश्मन ने तुम्हारे घर के कुल देवी देवता को भी बांध के रखा हुआ है, जिससे तुम 1 लाख मेहनत कर लो, नए साल में भी तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही दुख, गरीबी और परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो देख ली और इस दुश्मन का नाम जान लिया और मेरे द्वारा बताया हुआ इस दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय कर दिया, तो दोस्तों, ये साल केवल और केवल आपका होगा। फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों,
क्योंकि ये वीडियो दोस्तों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, ताकि तुम भी इस पूरे। जय श्री राम। आज जिस परिचय की बात हो रही है उसे देखते ही मन एकदम हक्का बक्का रह गया। सच में माथा पकड़ लेना पड़ा, क्योंकि जो लिखा था वो साधारण नहीं था, वो चेतावनी भी था, मौका भी था, और ऊपर वाले की ओर से एक सीधा संदेश भी था। ये संदेश तुम तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन चल रहा है, जिस तरह की हलचल तुम्हारे आसपास बढ़ रही है, जिन नजरों से तुमको देखा जा रहा है, जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो, उन सबके भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य का ताला एक पल में खोल सकता है और एक पल में बंद भी कर सकता है। मैंने पर्चा खोला तो सबसे पहले जो पंक्ति लिखी थी वो यही थी, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें उठाने की पूरी तैयारी में है। अब सोचो, जब खुद इंसान अपनी क्षमता को भूल जाता है, जब मन कमजोर हो जाता है, जब घर में कुछ न कुछ उलझा रहता है और दिमाग थक जाता है, तब वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन ये बात समझ लो, परिवर्तन धक्का देकर नहीं आता, संकेत देकर आता है। और यही संकेत आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग नहीं है ये दिव्य परिचय की लकीरें हैं जो मेरे हाथ में आई और मुझे लगा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो हर बार अपनी मेहनत का फल किसी और को देता है और खुद खाली हाथ रह जाता है। तुम में से कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं पर फल किसी और के हिस्से चला जाता है? जो विश्वास दिलाते हैं वही धोखा कर देते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठकर खाते हैं वही पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब करते हैं। ये जो पर्चा आया उसमें यही सबसे बड़ा संकेत था कि तुम्हारे जीवन में दो तरह के लोग सक्रिय हैं, एक वो जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। और अभी तक तुम ये पहचान नहीं पाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारी ताकत का फायदा उठाता है। भाइयों बहनों सुनो, ऊपर वाला जब उठाता है तो किसी की नजर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होती है। इस परिचय में साफ लिखा था, अब आखिरी परीक्षा चल रही है। और तुम जानते हो हमारी परंपरा में आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन उसका फल सबसे बड़ा भी होता है। तुम बार बार सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान होता हूं, मैं ही क्यों धोखे खाता हूं। लेकिन ऊपर वाला कहता है क्योंकि तुमको मजबूत बनाना है, वहीं से असली रास्ता निकलेगा। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। लेकिन अभी जो खतरा मंडरा रहा है वो भी परिचय में साफ लिखा मिला, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। तुम चुप हो इसलिए लोग तुम पर हावी हो रहे हैं, तुम बोलते नहीं इसलिए लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तुम सहते रहते हो इसलिए तुम्हारे आसपास के लोग ये मान बैठे हैं कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन याद रखना, चुप रहने वाले इंसान जब बोलते हैं तो कई राज खुलते हैं, कई चेहरे बदल जाते हैं और कई लोगों की पोल पट्टी खुल जाती है। परिचय में दूसरी बड़ी बात यह लिखी थी, तुम्हारे घर में जो रुकावटें आ रही हैं वो अचानक नहीं आई, ये किसी की नजर, किसी की जलन और किसी की कड़वी सोच का नतीजा है। और तुम ये बात जानते भी हो, महसूस भी करते हो, लेकिन बोलते नहीं। कई बार तुम्हें लगता है कि घर में बिना वजह तनाव है, कहीं पैसा अटक जाता है, कहीं काम बिगड़ जाता है, कहीं कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो कुछ लोग तुम्हारे आसपास फैला रहे हैं ताकि तुम कमजोर पड़ो, तुम रुक जाओ, तुम डर जाओ। लेकिन परिचय की सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, ऊपर वाला तुम्हें रोकने नहीं देगा। यानी अब चाहे जितने अवरोध आए, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितने जाल बिछा लें, ऊपर वाला तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा ही। भाइयों बहनों, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा हूं
जो इस व्यक्ति के भाग्य में साफ साफ लिखा है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका दर्द दबेगा नहीं, बल्कि उसकी राह बनाएगा। और अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। पर्चे में लिखा था एक ऐसा अवसर तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे तुम हल्का समझोगे, लेकिन वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये अवसर काम से जुड़ा हो सकता है, किसी मुलाकात से, किसी व्यक्ति से, किसी नए रास्ते से, या कभी कभी किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने से भी आता है। लेकिन जो भी होगा अचानक होगा, और जब होगा तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये वही था जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ चुपचाप आने वाला है, किसी ढोल नगाड़े के साथ नहीं, लेकिन सीधा दिल में उतर जाएगा और तुम बोल उठोगे, हां यही मेरा समय है। अब आती है बात सबसे खतरनाक संकेत की। पर्चे में लिखा था कि 2 चेहरे तुमसे दूर जाने वाले हैं। ये 2 चेहरे तुम्हारी तरक्की की राह में दीवार बनकर खड़े हैं। एक वो जो सामने से तुम्हें भला दिखता है लेकिन पीछे से तुम्हारा बुरा चाहता है, और दूसरा वो जो तुम्हें रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। इन दोनों का समय पूरा हो चुका है, उनकी चाल उल्टी पड़ेगी, उनकी साजिश खुद उन पर गिरेगी। तुम केवल शांत रहना, तुम केवल अपना काम करते रहना। ऊपर वाला उनके लिए फैसला कर चुका है। अब तुम समझ रहे हो कि बाबा ने माथा क्यों पकड़ लिया, क्योंकि पर्चे में लिखा था कि ये व्यक्ति खुद तो सच्चा है, लेकिन उसके आसपास झूठे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और जब तक ये भीड़ छंटेगी नहीं तब तक उसकी रोशनी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब वो समय आ चुका है। एक और बात पर्चे में यह भी लिखा था कि तुम पर ऊपर से विशेष कृपा बन चुकी है, लेकिन तुम उस कृपा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कभी तुम अपनी ही ताकत को भूल जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन बेटे तुम अकेले नहीं हो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में 2 ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में है। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है, मन अचानक घबरा जाता है, सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये 2 लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो मिठास घोलकर बात करता है, और दूसरा वो जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और ये बात सुनकर अगर आपके मन में कोई 2 चेहरे चमक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अंतर आत्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 2 लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, ये आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है।
और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में न पड़े। मैं नहीं। कुंभ राशि वालों, ये लेख कोई हल्की फुल्की राशिफल की बात नहीं है। ये वो बात है जो बहुत लंबे इंतजार, बहुत ज्यादा चुप्पी और बहुत गहरे अंदरूनी संघर्ष के बाद कही जा रही है। मैं बागेश्वर धाम की पावन धरती को साक्षी मानकर हनुमान जी की शक्ति को प्रणाम करके और अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हुए फुल गारंटी के साथ कहता हूं, कुंभ राशि का जीवन अब उसी जगह से पलट रहा है जहां आप लगभग हार मान चुके थे। कुंभ राशि की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि आपने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। आपने कभी किसी से कहा नहीं कि मैं टूट रहा हूं। आप मुस्कुराते रहे जबकि अंदर से सब बिखर रहा था। लोग आपको देखकर कहते रहे ये तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप मजबूत इसलिए नहीं थे क्योंकि आपको दर्द नहीं था। आप मजबूत इसलिए थे क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। यह कोई संयोग नहीं है कि जब कुंभ राशि जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचती है तब उसका मन हनुमान जी की ओर जाता है, धाम पीठ आस्था की ओर खींचता है और किसी दिव्य संकेत की तलाश करता है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि का शासक ग्रह शनि है और शनि परीक्षा लेता है, देर करता है लेकिन धोखा नहीं देता। बागेश्वर धाम उस ऊर्जा का केंद्र है जहां रुका हुआ भाग्य भी आदेश पाता है। कुंभ राशि वालों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी मेहनत बेकार गई, आपकी ईमानदारी का कोई फल नहीं मिला, आपके साथ बार बार अन्याय हुआ, तो ध्यान से सुनिए, आपके जीवन का हिसाब अभी बंद नहीं हुआ था, वो सिर्फ लंबित था। अब बागेश्वर धाम की कृपा से वो खाता क्लोज नहीं, क्लियर होने वाला है। मैं ये शब्द हल्के में नहीं लिख रहा, फुल गारंटी। इसलिए क्योंकि कुंभ राशि ने भाग्य को दोष नहीं दिया, कुंभ राशि ने गलत रास्ता नहीं चुना, कुंभ राशि ने टूटकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। और यही तीन बातें हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करती हैं। जो पैसा बार बार अटक रहा था अब एक साथ रास्ता पाएगा, रुका हुआ भुगतान, पुराना कर्ज वापस मिलना, नई आय का स्रोत अचानक नहीं लेकिन स्थायी रूप से। आपने बहुत समय तक ये महसूस किया मैं यहां फंस गया हूं, अब वही स्थिति बदलेगी। नई भूमिका, स्थान परिवर्तन या ऐसा प्रस्ताव जो पहले औकात से बाहर लगता था अब वही आपके दरवाजे पर आएगा। कुंभ राशि को सबसे ज्यादा चोट अनदेखा किए जाने से लगती है। अब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी सलाह पूछेंगे और आपका महत्व समझेंगे। जो आपको हल्के में लेते थे वही आपकी कीमत समझेंगे। कुंभ राशि का प्रेम गहरा होता है लेकिन अभिव्यक्ति कम, इसलिए कई रिश्ते टूटे, कई बातें अधूरी रहीं, कई लोग बिना कारण दूर हो गए। अब समय है, सच्चे रिश्ते टिकेंगे, झूठे खुद छूटेंगे और जो जाना चाहिए था वो लौटेगा नहीं। अब कुंभ राशि समझौते नहीं, सम्मान चुनेगी। आपका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं था, अंदर था। अगर फिर से टूट गया तो, अगर फिर उम्मीद की तो, अगर फिर भरोसा किया तो बागेश्वर धाम की कृपा से अब ये डर धीरे धीरे विदा ले रहा है। आप फिर से भरोसा करना सीखेंगे, सपने देखेंगे और खुद पर यकीन करेंगे। कृपा मिलने के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अहंकार मत आने देना, किसी का अपमान मत करना, अपने संस्कार मत छोड़ना, क्योंकि जो ऊपर उठा सकता है वही नीचे भी ला सकता है। मैं फिर कहता हूं, बागेश्वर धाम को साक्षी मानकर हनुमान जी की कृपा से फुल गारंटी के साथ कहता हूं, कुंभ राशि का जीवन अब संघर्ष से समाधान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर,
और इंतजार से प्राप्ति की ओर बढ़ चुका है। कुंभ राशि की समस्या कभी केवल बाहर की नहीं रही, आपने संघर्ष किया, मेहनत की, सहा, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई अपने भीतर लड़ी। बार बार खुद से सवाल, बार बार खुद को रोकना, बार बार सब ठीक हो जाएगा कहकर आगे बढ़ना। कुंभ राशि का शासक शनि है। शनि कर्म देखता है, भावना नहीं। और जब शनि संतुष्ट हो जाता है तब हनुमान कृपा सक्रिय होती है। यही कारण है कि कुंभ राशि के लिए बागेश्वर धाम का उपाय साधारण नहीं, निर्णायक होता है। बागेश्वर धाम केवल एक स्थान नहीं है, यह वह ऊर्जा क्षेत्र है जहां रुका हुआ भाग्य गति पाता है, दबा हुआ सत्य बाहर आता है और शनि के भारी प्रभाव को हनुमान जी संतुलित करते हैं। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, लेकिन शनि जब अधिक कठोर हो जाए तब हनुमान जी वह शक्ति है जो रास्ता सरल बनाती है। यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए है जो मेहनत के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिनका करियर अटका हुआ है, जिनके रिश्ते टूट टूट कर बिखर रहे हैं, जो अंदर से थक चुके हैं लेकिन हार नहीं मानते। अगर आप केवल ट्राई करने आए हैं तो यह उपाय आपके लिए नहीं। अगर आप श्रद्धा, धैर्य और नियम के साथ चल सकते हैं तो यह उपाय आपके जीवन को मोड़ सकता है। उपाय शुरू करने से पहले आपको ये 3 संकल्प मन ही मन लेने होंगे। मैं शिकायत नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, धैर्य रखूंगा। मैं परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। जब तक ये 3 बातें भीतर नहीं बैठती तब तक कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। समय और अवधि, शुरुआत शनिवार या मंगलवार, अवधि 21 दिन अनिवार्य, समय सूर्योदय से पहले या रात 9 बजे के बाद, आवश्यक सामग्री लाल रंग का साफ कपड़ा, हनुमान जी की तस्वीर या मन में बागेश्वर धाम की कल्पना, सरसों का तेल या घी का दीपक, 1 लोटा साफ जल, गुड़िया बूंदी, थोड़ी सी स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठें, लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर रखें, दीपक जलाएं, आंख बंद करें और 2 मिनट गहरी सांस लें। अब मन ही मन कहें, हे बागेश्वर धाम के स्वामी, हे हनुमान जी, मैं कुंभ राशि का जातक अपने कर्मों की शुद्धि और जीवन की दिशा के लिए आपकी शरण में आता हूं। यह समझना बहुत जरूरी है। यह उपाय जादू नहीं है, यह दिशा परिवर्तन है। 21 दिनों में मन हल्का होगा, नींद बेहतर होगी, निर्णय स्पष्ट होंगे, अचानक सही लोग मिलने लगेंगे। बड़ी चीजें इसके बाद आती हैं। शनिवार को किसी को अपशब्द नहीं। ये लेख उन बातों के लिए है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही, जिनके संकेत छोटे हैं लेकिन असर बड़ा होगा, जो शोर नहीं करेंगी पर जीवन की दिशा बदल देंगी। इसे गुप्त संकेत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले 6 महीनों में आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं चुपचाप होंगी। न ढोल न नगाड़ा, बस एक अंदरूनी क्लिक और सब बदलता चला जाएगा। कुंभ राशि की वर्तमान स्थिति तूफान से पहले की शांति। अभी आपकी स्थिति कुछ ऐसी है, बाहर से सब ठीक ठाक, अंदर से लगातार मंथन, बार बार वही सवाल, क्या यही मेरा रास्ता है? ये कोई भ्रम नहीं है, ये शनि की अंतिम परीक्षा का चरण है। शनि जब कुंभ राशि को छोड़ने से पहले आखिरी बार देखता है तो वो ये जांचता है, क्या तुम अब भी वही पुराने डर ढो रहे हो? पहला महीना मन का विद्रोह, अदृश्य बेचैनी, गुप्त संकेत। आपको अचानक लोगों से, जगहों से, काम से ऊब महसूस होने लगेगी,
जो पहले ठीक लगता था अब भारी लगेगा, जो पहले जरूरी था अब व्यर्थ लगेगा। ये आलस नहीं है, ये आत्मा का संकेत है कि अब पुराना ढांचा टूटना चाहिए। चेतावनी, इस महीने कोई बड़ा फैसला गुस्से में ना लें, बस देखें और महसूस करें। दूसरा महीना एक छोटा अवसर जो मामूली लगेगा, इस महीने कुछ ऐसा होगा, कोई बातचीत, कोई सुझाव, कोई छोटा ऑफर जो आपको लगेगा इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। यही गुप्त संकेत है। कुंभ राशि अक्सर बड़े मौकों की तलाश में छोटे दरवाजे बंद कर देती है। इस बार ऐसा मत करना। तीसरा महीना कोई पुरानी बात फिर सामने आएगी। यह महीना अतीत का है। कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरा सपना, कोई छोड़ा हुआ हुनर फिर से दस्तक देगा। ध्यान रखिए, यह वापसी आपको वापस ले जाने नहीं आई है, यह आपको अंतिम निर्णय लेने आई है। या तो इसे सम्मान के साथ विदा करें या इसे नए रूप में अपनाएं। बीच में लटकाना भारी पड़ेगा। चौथा महीना पहचान का बदलाव, सबसे गुप्त चरण। इस महीने बाहर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आप बदल जाएंगे। आपकी सोच, आपकी सीमाएं, आपकी प्राथमिकताएं। आप महसूस करेंगे, मैं अब पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। यही असली परिवर्तन है। इस समय लोग आपको ठंडा कह सकते हैं। ए 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 लेकिन सच्चाई ये है, आप स्पष्ट हो रहे हैं। पांचवा महीना कर्म का सीधा फल। यह महीना कुंभ राशि के लिए निर्णायक है। जो आपने पिछले 2-3 सालों में किया, मेहनत, त्याग, सहनशीलता, उसका सीधा असर दिखेगा। संभावनाएं, आर्थिक राहत, काम में स्थिरता, सम्मान या पहचान, ये चमत्कार नहीं लगेगा, ये आखिरकार जैसा लगेगा। छठा महीना एक नया अध्याय, लेकिन शर्त के साथ। इस महीने आपके सामने एक नया रास्ता खुलेगा, लेकिन शर्त यह होगी, पुराना पूरी तरह छोड़ो। यह हो सकता है सोच का तरीका, कोई डर, कोई रिश्ता या खुद के बारे में पुरानी धारणा। अगर आपने आधा अधूरा छोड़ा तो अवसर फिसल सकता है। 6 महीनों का सबसे बड़ा गुप्त संकेत बहुत कम लोग समझते हैं। कुंभ राशि वालों, इन 6 महीनों में आपको बाहर से नहीं, अंदर से संकेत मिलेंगे। बेचैनी गलत दिशा, शांति सही रास्ता, भारी मन इक्ल चेतावनी, हल्कापनी गुलर स्वीकृति। इस बार लोगों की नहीं, अपने भीतर की सुनिए। प्रेम और रिश्ते, एक सच्चाई सामने आएगी। इन 6 महीनों में नकली जुड़ाव टूटेगा। सच्चे रिश्ते या तो गहरे होंगे या ईमानदारी से खत्म होंगे। सबसे बड़ा संकेत, अब आप अकेले रहने से नहीं डरेंगे, और यही डर का अंत सही प्रेम की शुरुआत है। पैसा और करियर धीमी, लेकिन पक्की चाल। कोई अचानक अमीरी नहीं, लेकिन स्थिर आय, सही दिशा और मानसिक सुरक्षा आएगी। गुप्त संकेत, जो काम आपको सुकून देता है,
वही आगे चलकर सुरक्षा देगा। एक विशेष चेतावनी जरूर पढ़े, इन 6 महीनों में खुद को छोटा मत समझिए, किसी के डर से पीछे मत हटिए, लेकिन अहंकार में भी मत जाइए। कुंभ राशि का संतुलन ही उसकी सबसे